नागपंचमी साढ़े के जिंदे दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे झांगियां बनाए, अखाड़ों में ढोल की मर्दाना सजाए गुजरने लगे। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलिए ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लिपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। छाठे और पाठे में दो लगे हुए मोजे थे। दोनों गंगा के किनारे खेती से ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए आपस में फौजीदार खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती है थी कि साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाना ही जिंदगी का सबसे काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहा यह गीत गाते हुए चलते थे, साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हिमदार और साठे के धोबी गाते। साठे वाले 7 हाथ के जिनके सदा तलवार, उनके लेखन के जन्म दशाए जिन पाठे मान लीन अवतार। गज आपसी होड़ यह होश उस बच्चों में ना दूध के साथ दाखिल होता था, और उनके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती। आज में उसके मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल का नाज था और पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सुरमा अपने अपने फकीर की दुआ और आरजुओं के लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों और चंबक का सा असर हुआ। दोनों मौजों की चौकीदार लठ और डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगौर की तरह लाल आंखें तो चिपक का अनुभव के आधार पर बेपत हो गए। इधर अखाड़े में दोनों पाव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतर बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। पर कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाजें आती रही। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के मारे मार उछलने लगे और कपड़े और बर्तन पैसे के तमाशे लुटाने जाने लगे। ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचल जवान अखाड़े में पील पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उनके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात वक्त, सावन का महीना, आसमान का पर काली घटाएं छाई। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेर को और ज्यादा अंधेर करने के लिए वो की आवाजें जिंदगी का पता देती थी। वरना और चारों तरफ मौत का खामोश डरावने वाला और गंभीर साठे के चौपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काले काले भेड़ों की तरह आते थे। न बच्चे रोते और न औरतें गाती थी। पवित्रात्मा बुढ़े राम राम नाम जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरुषों नालों और ढाक में जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरों के खेत में उनकी भेड़ों पर साठे के किसान यह जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। जमीन पर उभरे अंधेरों मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगल सूअरों के तोल, कहीं नील गायों के रेवड़े। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौके पड़े। अंधेर भय का दूसरा नाम है जब मिट्टी का एक ढेर, ढूंढा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती हैं। अंधेर उसे जान डाल देता है, लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब शक्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के साथ सामान तैयार करें। यह रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मेड़िया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरू में यह गीत गा रहा है। मैं तो सोने देना लगाया परछाई रे। अचानक उससे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई, जैसे हिरन कुत्ते की आवाजों को कान लगा कर सुनता है। उसी तरह गोपाल ने भी कान लगा कर सुना। नींद की अंगड़ाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया और चारों तरफ कालीन छाई हुई थी और हल्के हल्के बूंदें पड़ रही थी। निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा और वह त्योहाराकार गिरा और रात भर वहीं बेसुधा पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितने चोटें पड़ी। हमला करने वाले ने तो अपनी समझ से उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गोत्रबंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का हीर था और न पढ़ा था न लिखा था, बिल्कुल अक्खड़ और दिमाग रोशन की नहीं था तो शरीर का दीपक क्यों गुलता। पूरे 6 फुट का कद और गठा हुआ बदन, ललकालना और गाता को सुनने वाला मील भर
बैठे हुए उसकी ताने का मजा लेते। एक आशिक होली के दिनों में महीने भर तक गाता, सावन में मल्हार और भजन तो रोज का शगल था। निडर ऐसा भी भूत का और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते की लाल टपकते डरते थे, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात न थी, लेकिन उसका कुछ दस था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल की खींची गई थी, वो पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारते बचपन का यही मिठाई की भूख, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी भी कायम। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छुपा बैठा था। नंबरदार और मुखिया पटवारी और चौकीदार रौब खाए हुए ढंग से खड़े दारोगा की कुछ मदद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेल और चीख और पुकार, कहीं कमाई की आंखों की लहू जारी कलवार खड़ा और अपनी किस्मत को रो रहा था। तो फौहश और गंदी बातों की गर्म बाजरी थी। जी नियायत कागुरजार और अफसरों के गालियों से बात करते थे। सुबह से चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहनत ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं थे। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भूसुर निकाल दिया और सारे गांव की हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्ते पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपने ससुराल में आए, और जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक नहीं किए। मुखिया साहब ने मेद की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफी दीजिए। जी ने गजबनाक की निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोक में भुला हुआ है और कोई बात नहीं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर माफी दी। दारोगा की त्योहार पर चढ़ी और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ आता? न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ की रीट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशुरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना को तो जानते हो उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे पर तहराते के बड़े पाबंद थे। पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती और इससे अच्छा आसन किसी आदमी में और क्या हो सकता है। दबे पाँव गुपचुप ढंग से गोरा के पास गए और बोले, यह दारोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ खुली भी मगर एक नहीं सुनता। गोरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उसकी जान बच जाए, कोई तरह की आंच न आए पाए, रुपये पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा बातें सुन रहा था, न रहा गया। लकड़ी लाठ की टूटती जो सुनहर किया नहीं गया वह दबता है मगर कुचल नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपये कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया चेहरा फग हो गया और बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बेवफा हुआ और अकड़ कर बोला, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, देखो कौन मेरे फांसी लगा देता है। मैंने महलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपये मांगू तो मत देना। कहकर गोरा ने, जो इस वक्त को लोड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, चप्पर के एक कोने में रुपये की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी और गोपाल दांत पीसकर उठा। लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली और दुआ कर रहे थे कि ए खुदा इस मरसूद के दिल को पलट दे। इस मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दिखाई और 25 रास्ते में भी गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र किया। सुनी गई रुपये में जेब में रखा और रसद पहुंचाने वाले की भीड़ को रोते हुए बिलबिलाते हुए छोड़कर हवा को हो गया। मोदी गला घूट गया और कसाई के गले पर चूरी फिर गई, तेली पीस गया और मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा। गोया रसद के दाम गिर के दिए और गांव में मुरखद हो गया। प्रतिष्ठा बढ़ गई और इधर गोपाल ने गोरा की खूब खबर ली। गोरा ने रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत मचा और इसका चेहरा मुखिया के सिर पर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने दीवान हरतेल दी
नींबू नींबू वाले देवी ने तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की, यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी शुरू हुई थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजिम हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल ने दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था और गोरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोती सोती मिट्टी सी खुशबू से महक रहा था, जो खास और गुलाब से मोहक हो रही थी, और औरतें सुनहरे गीत गा रही थी और बच्चे खुश होकर दौड़ते थे कि चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया और सती की मांग में सिंदूर का डाला और साहब को दबाते और हलवा खिलाया, और हनुमान जी को लड्डू से ज्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाया। और तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिनी फूल के हार, केले के शाखे और बंधुवारों की लाई कुम्हार नए नए दिए और हंडियों हो गए। बारी बारी ढाक के पत्तल और दोने रख गया और कहार आकर मटकों को पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गोरा के लिए दो नई नई पीढ़ियां बनाई और नाई ने आकर लिपा और चौका बनाई। दरवाजों पर बंधरा और बंध गई और आंगन में केले की शाखें पर गड़ गई और पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया और आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चय दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है जिसके देहात और की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंची नीच की बेलगम और बेहुदा के दो ने इन सब आपसी कर्तव्यों को सौहार्द और सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और निष्ठा का दाग लगा दिया है। शाम हुई, पंडित मोटेराम जी ने कंधे पर झोली डाली और हाथ में शंख लिया और खड़ा ऊपर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था और गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजे, शंख फूका और कथा शुरू हुई। गोपाल गुप्पी की चादर ओढ़े एक कोने में फूका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाठे की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था और मुखिया नौमतदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उसके कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आस न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है।